अभी कुछ पार्टी के विधायक और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मिले थे। पहली बात तो है कि इनको पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक को हमने कोई सूचना देके नहीं बुलाई। जिन्होंने समय मांगा उनसे हम मिले और एमएलए से हमने उनसे पूछा कि आपने कोविड के दौरान क्या क्या काम किया, क्या आपका अनुभव रहा। काफ़ी जानकारियाँ भी उन्होंने दी, अच्छे अच्छे काम किया है। जमीन पे एमएलए ने काम किया है। कई ने एम्बुलेंस सेवा प्रदान की, कोविड हॉस्पिटल के बनाया, घरों में राशन पहुंचाने का काम किया। दिन रात काम एमएलए ने किया, उसकी जानकारी उन्होंने दिया। मैंने ये भी जानकारी की कि पार्टी के संगठन को, पार्टी के गतिविधियों को जो काम हम देते हैं वो उसको किस प्रकार से आप नीचे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सबने बताया कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी पार्टी काम दे रही है उस काम को हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर जन्म दिवस तक के कार्यक्रम, ट्री प्लांटेशन, वैक्सीनेशन सेंटर पर उनका अधिक से अधिक वह जा भी रहे और ड्राइव को मजबूत भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा मुफ्त अनाज देने की घोषणा हुई है, उसको भी जा करके देखेंगे कि सही सबको अनाज मिले। उसी के साथ साथ मैंने उनसे यह भी जानकारी प्राप्त की कि आखिर आप लोग जो मोदी सरकार के गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, येदियुरप्पा जी के सरकार की योजनाएं, उसको नीचे प्रचार प्रसार किस प्रकार से कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि सरकार के काम को और प्रभावी रूप से और अच्छे तरीके से उनको करना चाहिए। लीफलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करें, लोगों से मिल करके और अधिक काम, सरकार के काम को प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमने यह भी पूछा कि आपके क्षेत्र में कांग्रेस और जेडीएस की स्थिति क्या है, राजनीतिक जानना जरूरी थी, स्थिति क्या है। सबसे यही प्राप्त हुआ कि कांग्रेस, जैसा मैंने कल बताया, कि जमीन पे नहीं है, जेडीएस जमीन पे नहीं है, उनका प्रभाव कम है, वह केवल मीडिया के भरोसे अपनी राजनीति करना चाहते हैं, यह भी हमको पता चला। और नीचे लेवल पे उनका झगड़ा भी है। बहुत सारी जानकारी आगे के लिए मैंने उनको रोड मैप भी दिया कि इस प्रकार से आपको काम करना है। सब लोग मिलकर के पार्टी को और आगे मजबूत करेंगे और केंद्र और प्रदेश सरकार के काम को नीचे तक ले जाएंगे। और मंत्रियों से भी उनको मिलने का समय जैसे फिक्स हो गया है, कार्यकर्ताओं को भी जाकर के मार्गदर्शन दे करके वह अपना काम करेंगे। यह सब पूरे व्यापक विचार विमर्श और सभी से डिस्कशन हुआ है। मैं पूरे इतना कह सकता हूं कि पार्टी के जो विधायक हैं और जो कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। आई एम हैप्पी with the functioning of the party workers and MLAs at the ground level. They are doing wonderful work. Sir, is there any demand from MLA that leadership change? There are three things need to be clarified, sir. एक है आपके विधायकों ने आपको आके मिले थे, उनके बारे में आप लीडरशिप चेंजिंग की कुछ बात की है। और दूसरी बात, यहाँ पे विश्वनाथ आए थे और अरविंद बेलद आए थे, उन्होंने बहुत खड़ी इल्जाम किए हैं। और योगेश्वर आए थे, उन्होंने बोले हैं कि लीडरशिप चेंजिंग का करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का हालत बहुत बुरा है, करप्शन बहुत ज्यादा है। खुद आपके विधायक मैं बताया कि मैं किसी भी एमएलए को लीडरशिप के बारे में चर्चा नहीं किया। अगर लीडरशिप के बारे में चर्चा करना होता तो सभी विधायक को बुलाता। जिन्होंने समय दिया केवल वही आए, इसे लीडरशिप के बारे में कोई हमने उनसे चर्चा नहीं की। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पार्टी में एक दो लोग विधायक ऐसे हैं जो लोग लगातार ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। मैं स्वयं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार जी और पार्टी के संगठन के लोग लगातार उन पे ध्यान दे रहे हैं, उनके स्टेटमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि किसी भी प्रकार से उनके वक्तव्य के माध्यम से पार्टी को नुकसान न हो, यह जरूर ध्यान रखें। और हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं।
इसलिए अभी समय है, आप उसको जरूर रूप से आप ध्यान दीजिए। जहां तक एक किसी विधायक का विश्वनाथ का बात आया, तो हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं ने आकर के बता दिया, क्योंकि वो नए हैं, पार्टी की रीति नीति सिद्धांत जानते नहीं हैं। हमारे लाखों कार्यकर्ता अपने जीवन का त्याग और तपस्या देकर के पार्टी को इस लेवल पे ले गए हैं। उन्होंने दरी बिछाने से लेकर के माइक लगाने का काम पानी में भीग करके उन्होंने पार्टी को यहाँ खड़ा किया है। और ऐसे नए लोग जब आते हैं, मतलब एकाध जो जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनको यह मालूम ही नहीं है कि पार्टी के कल्चर क्या है, पार्टी का नीति रीति क्या है। इस प्रकार से स्टेटमेंट दे करके जरूर पार्टी को नुकसान करते हैं। हमारी पार्टी के महामंत्रियों ने आकर के बाकायदे स्टेटमेंट दे दिया है। मैं भी पार्टी के महामंत्री जो प्रदेश के जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उनकी बात से अपने आप को अटैच करता हूं। मैंने यही आपको बताया कि जो दो तीन लोग, केवल दो तीन लोग, लाखों पार्टी के कार्यकर्ता जो कर्नाटक में काम कर रहे हैं, उनको नुकसान, उनको हर्ट करना, पार्टी को नुकसान करना, उसके लिए इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। हम जरूर उसको ध्यान रख रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष यहाँ के ध्यान रहे, हमारे पास भी उसको ध्यान दे रहे हैं। हम उनको समझाने का काम करेंगे, और नहीं तो हम अपने जरूर जो भी होगा हम उसको ध्यान देकर उचित समय में उचित मैंने भैया जो बताना था आपको बता दिया। अब जरूरी नहीं है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मीडिया के समझ आके गलत सीरियस एलिगेशन सर।